नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं पोस्ट प्रेफरेंस और पोस्ट अलॉटमेंट को लेकर। बहुत सारे कैंडिडेट को लगता है कि मैंने किस तरह से प्रेफरेंस दी थी, अब मुझे कौन सी पोस्ट मिलेगी, पॉइंट्समैन पोस्ट कितने मार्क्स पे मिल जाएगी, क्या मुझे पॉइंट्समैन मिल सकती है या फिर वर्कशॉप मिल सकती है, या मुझे जो पोस्ट चाहिए वो मिल सकती है, कितने मार्क्स पे मिल सकती है, और अगर मेडिकल स्टैंडर्ड मेरा फेल हो गया पहली वाली का दूसरी वाली का तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट आपके मन में चल रहे होंगे, तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं कि पोस्ट अलॉट कैसे होती है, प्रेफरेंस का क्या यहाँ पे महत्व होता है, मार्क्स का क्या महत्व होता है, मेडिकल का क्या महत्व होता है। तो इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एग्जाम दे चुके हैं और आपके अच्छे मार्क्स हैं, आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर मैं कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सारी चीजें क्लियर करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, सबसे पहला डाउट कैंडिडेट के मन में रहता है कि अगर मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड पहली प्रेफरेंस मैंने A2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली यानी कि पॉइंट्समैन या कोई सी पोस्ट A2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली दी है, तो अगर मैं वो मेडिकल स्टैंडर्ड फेल कर जाता हूं तो क्या मुझे दूसरे नंबर की तीसरे नंबर की पोस्ट मिलेगी? तो बिल्कुल, अगर आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड ना होकर A3 मेडिकल स्टैंडर्ड या फिर B1 B2 C1 C2 जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होता है, तो अगली जो भी प्रेफरेंसेस आपकी आएंगी वो वाली पोस्ट आपको मिलेगी। ये जो भ्रम किसी ने भी फैला है बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। अगर जो भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है उस मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो आपकी प्रेफरेंस में सबसे ऊपर पोस्ट रहेगी उसी पोस्ट को आपको मिलेगी वही पोस्ट, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि मार्क्स तो आपके अच्छे होंगे ही, जब आपकी प्रेफरेंस फर्स्ट तक आप पहुंच रहे हैं तो आपके मार्क्स मेडिकल स्टैंडर्ड जिस भी पोस्ट से मैच करेगा आपकी वो पोस्ट मिलेगी, चाहे वो फर्स्ट वाली हो, सेकंड वाली हो या थर्ड वाली हो या कितने भी नंबर वाली हो। टोटल 14 पोस्टें थी, तो ये डाउट सबसे पहला आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज आपके मन में चल रहा है कि मेरी अगर फर्स्ट नंबर पे पॉइंट्समैन की पोस्ट है तो मुझे कितने मार्क्स लाने पड़ेगी कि मुझे जो है पॉइंट्समैन की पोस्ट मिल जाए। तो इससे पहले हम समझते हैं कि पोस्ट अलॉट होती कैसे है। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि आपको CBT एग्जाम क्लियर करना होता है, इसके लिए कट ऑफ निकलती है, PET टेस्ट होता है, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें 1 किलोमीटर की रनिंग होती है और 35 किलो का वजन लेके लड़कों को और 20 किलो का वजन लेके लड़कियों को चलना पड़ता है 2 मिनट के अंदर 100 मीटर। तो ये सारी चीजें क्वालिफाई करने के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। फाइनल कट ऑफ के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके अगले दिन आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है और यहीं से असली खेल पोस्ट प्रेफरेंस का जो है शुरू होता है। यहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, तब तक मार्क्स का कोई रोल यहाँ पे नहीं है, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है। लेकिन जैसे ही आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपको मिलता है मेडिकल होने के बाद, तो आपको अगर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिलता है या फिर A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मिलता है या फिर B1 B2 C1 C2 जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड आपको मिलता है, मान लो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिल गया और अगर आपकी पहली जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपने A2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली डाली है और अगर आपके मार्क्स भी उतने अच्छे हैं, रैंक आपकी आ रही है, तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड वो नहीं रहा तो फिर जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड में आपने सबसे ऊपर पोस्ट प्रेफरेंस दी होगी वो वाली पोस्ट आपको मिल जाएगी। मतलब कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है सबसे पहले आपका मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाता है, उसके बाद जो है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस देखी जाती है, फिर आपको देखा जाता है कि उस पोस्ट के लिए और कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड भी है और जिनका जो है मार्क्स भी उतने अच्छे आ रहे हैं, तो जिनकी भी रैंक उतनी वैकेंसीज में लग जाती है तो वो वाली पोस्ट मिल जाती है। तो ये मान के चलो कि जो पॉइंट्समैन की पोस्ट है वो भी आपको मिल सकती है, वर्कशॉप वाली पोस्ट है तो वो भी आपको मिल सकती है, SNT वाली, असिस्टेंट ऑपरेशंस वाली, TLNDC, ट्रैक मशीन, ट्रैक मैनर, जिस तरह से भी आपने प्रेफरेंस दी होगी, आपके मार्क्स रहे होंगे और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहा होगा, तो वही आपको पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको पोस्ट अलॉट हो जाएगी। और अगर आप पॉइंट्समैन की पोस्ट चाहते हैं तो आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड से पास करना होगा और फर्स्ट नंबर पे आपकी जो है पॉइंट्समैन की पोस्ट डली होनी चाहिए और इसके बाद जो मार्क्स हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, तब जाके आपको पॉइंट्समैन की पोस्ट मिलेगी। तो ये कंपलसरी है कि फर्स्ट नंबर पे आपकी पॉइंट्समैन की पोस्ट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए और तीसरी कंडीशन ये है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी अच्छा होना चाहिए, जिसमें दो इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल स्टैंडर्ड और फर्स्ट प्रेफरेंस तो होनी ही चाहिए। अगर फर्स्ट पे आपने पॉइंट्समैन नहीं डाली है, अगर आपके मेडिकल स्टैंडर्ड कोई सा भी अगर A2 भी आ गया है लेकिन फर्स्ट पे अगर किसी और पोस्ट को डाला है तो फिर आपको बहुत कम चांस है कि पॉइंट्समैन की पोस्ट मिलेगी। तो पहला जो है यही है कि प्रेफरेंस में फर्स्ट नंबर पे पॉइंट्समैन की पोस्ट होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले जो है आपका मेडिकल टेस्ट होता है, वहां तक क्लियर कट ऑफ करने के बाद इसके बाद आपकी प्रेफरेंस देखी जाती है, फिर आपके मार्क्स देखकर आपकी रैंक बनाई जाती है और उस हिसाब से आपको पोस्ट दी जाती है। अब आप सभी के मन में एक और सवाल चल रहा होगा कि आखिर पॉइंट्समैन की पोस्ट चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस वाली पोस्ट हमको चाहिए तो मिनिमम कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो अगर आप UR कैटेगरी से आते हैं तो आपको मिनिमम 80 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे
जिससे कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में पॉइंट्समैन की पोस्ट मिल सके, क्योंकि पॉइंट्समैन की जो डिमांड है वो बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा करी गई है और वही जो वर्कशॉप वाली पोस्टें हैं वो भी बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा करी गई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अदर के मुकाबले जो है कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको ये पोस्ट नहीं मिल सकती है, पोस्ट मिल सकती है, लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको पॉइंट्समैन की पोस्ट मिलेगी, जिसमें आपको फ्यूचर में बहुत सारे लाभ भी पॉइंट्समैन की पोस्ट में मिलते हैं। खैर वर्कशॉप वाली में भी अच्छे खासे आपको लाभ मिलते हैं, तो ऐसा मत समझना कि हमें सिर्फ पॉइंट्समैन ही मिल जाएगी तो अच्छी चीज़ है। कोई सी भी पोस्ट मिले भाई अभी मिल जाए तो यही है। बाकी ट्रैकमैन थोड़ी हाँ रिस्की और हार्ड थोड़ी नौकरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भी खराब नहीं है, वो भी अच्छी। आज के समय पे बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं कि ट्रैकमैन के लिए वो भी आसान हो गई हैं, पहले जैसे नहीं रहे हैं। पहले ज़्यादा फिजिकल वर्क था, बहुत ज़्यादा मेहनत थी, अभी पहले के मुकाबले थोड़ी कम हो गई है, तो इस हिसाब से आपकी जो है पोस्ट अलॉट होती है। बाकी उम्मीद है कि सारे डाउट इस चीज़ को लेकर आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचा हुआ है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं बहुत इंपोर्टेंट अपडेट देता रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको जानना है कि कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड वाली कौन सी पोस्ट है तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे आपको पोस्ट दिख रही होगी असिस्टेंट एसएनडी, जो कि C1 मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर आती है। वहीं C1 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर जो है असिस्टेंट वर्कशॉप भी आती है, B1 के अंदर असिस्टेंट ब्रिज आती है और ये असिस्टेंट कैरेज वैगन CNW वाली आती है। असिस्टेंट लोकोसेट डीजल आती है, लोकोसेट इलेक्ट्रिकल B1 के अंदर आती है। असिस्टेंट ऑपरेशंस B1 और C1 के अंदर आती है। असिस्टेंट पीवे की B1 के अंदर आती है। असिस्टेंट TLNDC वर्कशॉप C1 और के अंदर आती है। TLNDC B1 और C1 के अंदर आती है। ट्रैक मशीन A3 के और TRD B1 के, पॉइंट्समैन भी A2 के और ट्रैक मेंटेनर B1 के। तो ये सारी पोस्टें हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपकी जो है पोस्ट है जो मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग है। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली ट्रैक मशीन है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पॉइंट्समैन भी है, इसके बाद B1 और B2 और C1 वाली पोस्टें हैं। तो यही आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे एक और इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।